आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े अलग विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। वो ये कि आखिर उन न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है जो तब आते हैं जब शारीरिक घनिष्ठता यानी इंटीमेसी रुक जाती है, चाहे ये किसी की अपनी मर्जी से हो या फिर बस परिस्थितियों की वजह से आई हुई कोई लंबी ड्राई स्पेल हो। इंसान का दिमाग इस कमी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये समझना सच में कमाल का है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खैर, सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। आखिर जब घनिष्ठता रुकती है तो दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? सच कहें तो इंसान का दिमाग एक बेहतरीन और बहुत ही फुर्तीली मशीन है। जब भी किसी आदत या रूटीन में अचानक से कोई ठहराव आता है तो दिमाग तुरंत इस बदलाव को भांप लेता है। वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता, वो बस तुरंत अपने काम पर लग जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग बहुत जल्दी अनुकूल यानी अडैप्ट हो जाता है। इसे एक थर्मोस्टेट की तरह समझ सकते हैं। जब इंटीमेसी रुक जाती है तो दिमाग कोई क्रैश या खराब नहीं होता, बल्कि वो अपनी ऊर्जा को बड़ी ही समझदारी से किसी और दिशा में मोड़ देता है ताकि शरीर और मन का संतुलन कहीं और से बना रहे। ये सच में एक बेहद शानदार सुरक्षा प्रणाली है। इस पूरी प्रक्रिया को और करीब से समझने के लिए आते हैं अपने पहले मुख्य विषय पर, रासायनिक बदलाव यानी द केमिकल शिफ्ट। अब जब हम रसायनों की बात करते हैं तो दो सबसे जरूरी नाम सामने आते हैं, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। घनिष्ठता इसका स्तर बढ़ाती है जिससे प्रेरणा और खुशी मिलती है। अब जब ये रुकती है तो डोपामिन कहीं गायब नहीं होता, बस दिमाग इसके लिए नए स्रोत ढूंढने लगता है और इस बीच थोड़ी सी बोरियत या सुस्ती महसूस होना बहुत आम है। वहीं दूसरी तरफ है ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये भावनात्मक नजदीकी लाता है। इसके अचानक गिरने से अक्सर किसी भी तरह के भावनात्मक जुड़ाव या नजदीकी की शिद्दत से तलाश शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन हमारे तनाव को कंट्रोल करता है। नियमित घनिष्ठता कॉर्टिसोल को कम रखने में मदद करती है। तो जाहिर है जब ये आउटलेट खत्म हो जाता है तो कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। तनाव को झेलने का सबका अपना तरीका होता है, इसलिए कुछ लोगों को इस बदलाव का कोई खास एहसास ही नहीं होता। अब अगर इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। डोपामाइन का स्रोत बदलने से प्रेरणा कम होना, ऑक्सीटोसिन घटने से नजदीकी की चाहत बढ़ना और कॉर्टिसोल का आउटलेट छिन जाने से चिड़चिड़ापन आना। ये एक खामोश चेन रिएक्शन की तरह है जो शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। इन रासायनिक बदलावों को समझने के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, तनाव, मूड और हमारा अनुकूलन। यहाँ एक गलत फहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। इंटीमेसी बंद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सीधा डिप्रेशन ही आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। दिमाग की सबसे बड़ी खूबी ही उसका अनुकूलन है। जब उसे इंटीमेसी नहीं मिलती तो वो खुशी और संतुलन के लिए दूसरे रास्ते आजमाता है, जैसे कि भरपूर व्यायाम करना, कोई नया रचनात्मक काम शुरू करना या फिर दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ाना। इन वैकल्पिक चीजों से दिमाग अपने रसायनों को फिर से संतुलित करके एक नई लय बना लेता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे उलझन भरा पहलू, कामेच्छा का विरोधाभास या लिबिडो पैराडॉक्स। अक्सर यही माना जाता है कि घनिष्ठता रुकने से कामेच्छा तुरंत खत्म हो जाएगी, पर सच कहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता और यही वो पैराडॉक्स है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। समय के इस पूरे चक्र को देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों तक इच्छा अचानक तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि जो चीज नहीं मिलती दिमाग उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। लेकिन जब महीने बीतने लगते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि अब ये रास्ता एक्टिव नहीं है। वो अपनी ऊर्जा किसी और दिशा में लगाने लगता है और लंबे समय तक ऐसा ही रहने पर ऊर्जा बचाने के लिए दिमाग खुद ही इन इच्छाओं को धीमा कर देता है। ये सच में एनर्जी बचाने का एक मास्टर क्लास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर, पहचान और हमारी आत्मदृष्टि यानी आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन। जब इंटीमेसी अचानक रुकती है तो इसका सीधा असर आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये विचार सिर्फ विचार हैं, कोई तथ्य नहीं। जब दिमाग किसी अचानक हुए बदलाव से जूझ रहा होता है तो वो कई तरह की कहानियां गढ़ने लगता है। क्या मुझ में कोई कमी है या क्या मैं अब आकर्षक नहीं हूं? ऐसे विचार आना बहुत आम है, पर ये सच नहीं होते। ये बस दिमाग का एक नए रूटीन को समझने का अपना एक अजीब तरीका है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे अहम बिंदु पर पहुंचते हैं, आवृत्ति से ज्यादा संतुष्टि पर जोर, यानी फुलफिलमेंट ओवर फ्रीक्वेंसी। क्या घनिष्ठता की कमी से दिमाग को सच में कोई स्थायी नुकसान पहुंचता है? क्या कोई बायोलॉजिकल कोटा पूरा करना जरूरी ही है?
तो विज्ञान का साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। बिना इंटीमेसी के भी दिमाग पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे भावनात्मक सहयोग, आत्मकरुणा यानी खुद पर थोड़ा नर्म रहना और कामुकता के बाहर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाना। जब ये समर्थन मिलता है तो दिमाग पूरी तरह संतुलित और खुश रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटीमेसी की फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके पास ऐसा कोई नॉर्मल पैमाना नहीं है जिसे छूना ही हो। दिमाग बस एक चीज देखता है, क्या जरूरतें पूरी हो रही हैं। वो बस ये चाहता है कि इंसान की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें चाहे किसी भी रूप में हो, वो बस पूरी होती रहें। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी बुनियादी भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक जरूरतें कहीं और से पूरी हो रही हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए दिमाग एकदम खुश और शांत रहता है। ये सिर्फ घनिष्ठता की बात नहीं है, ये जिंदगी की संपूर्ण संतुष्टि की बात है। इंसान के मन और शरीर का ये तालमेल सच में बहुत ही हैरत अंगेज है। If you like this video, hit that like button, drop a comment, and subscribe for men. And if you didn't, spread this out waiting.